हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल के बारे में। देखिए, एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल जो होता है वो एक एंटीबायोटिक होता है। कैटेगरी बहुत सारी होती है एंटीबायोटिक की, तो बेसिकली ये पेनिसिलिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब कहने का मतलब क्या है, इसके पहले मैंने जो सेफेक्सिम पे वीडियो बनाई थी, सेफेक्सिम 200 mg पे, तो उसकी जो कैटेगरी थी वो थी सिफेलोस्पोरिन। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी से जो है अलग अलग ये सारे के सारे मेडिसिन बिलोंग करते हैं। तो जो सेफेक्सिम था वो सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक था, लेकिन जो एमॉक्सिसिलिन है वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। ठीक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक एक कैटेगरी होती है मेडिसिन की, सारे के सारे एंटीबायोटिक की, तो उसके अंतर्गत आता है एमॉक्सिसिलिन। बात करते हैं कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो देखिए, इसका जो यूज़ किया जाता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। इट इज़ एन एंटीबायोटिक यूज्ड टू ट्रीट अ नंबर ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है बॉडी के किसी पार्ट में, तो वहाँ पर हम पेनिसिलिन एमॉक्सिसिलिन का यूज़ करते हैं। एक चीज़ आप लोग ध्यान से समझिएगा ज़रा, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तभी एमॉक्सिसिलिन काम करेगा। अगर फंजाई का इन्फेक्शन है, ठीक है, या तो वायरस का इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर ये काम नहीं करेगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझिएगा, बैक्टीरियल मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है ये एमॉक्सिसिलिन का यूज़ किया जाता है। तो अब हम समझ लेते हैं कि इसके और थोड़ा ब्रॉड में समझते हैं और डिटेल में समझते हैं इसका हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिएगा, इसका हम यूज़ करते हैं वो होता है इसका यूज़ ईयर इन्फेक्शन में। कहाँ होता है? ईयर इन्फेक्शन में। तो अगर आपके कान में कहीं भी इन्फेक्शन हो गया है, किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है, तो वहाँ पर हम एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ नोज में इन्फेक्शन, अगर नाक के अंदर इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर भी हम एमॉक्सिसिलिन का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ थ्रोट इन्फेक्शन, देखिए थ्रोट में कभी कभी टॉन्सिल वगैरह की समस्या होती है, टॉन्सिल बन जाते हैं, तो वहाँ पर हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो हम करते हैं एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल का। साथ ही साथ यूटीआई अर्थात यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो अगर आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी तरीके का इन्फेक्शन हो गया है तो वहाँ पर भी हम जो यूज़ करते हैं वो एमॉक्सिसिलिन का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ गोनोरिया, देखिए गोनोरिया एक एसटीडी है, एसटीडी अर्थात सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो अगर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ गोनोरिया की समस्या हुई है तो वहाँ पर हम एमॉक्सिसिलिन का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ पेप्टिक अल्सर में, अब देखिए पेप्टिक अल्सर से आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है पेप्टिक अल्सर। तो अगर पेप्टिक अल्सर जो है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, तो बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है। अब बैक्टीरिया जो होता है आपके एब्डोमेन की लाइनिंग पर जो है वो कुछ छाले बना देता है, अल्सर कॉज कर देता है। ठीक है, तो उस बैक्टीरिया को किल करके जब हम पेप्टिक अल्सर को ठीक करते हैं तो वहाँ पर हम एमॉक्सिसिलिन का यूज़ करते हैं उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखा है इराडिकेशन ऑफ द एच पाइलोरी अर्थात हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एसोसिएटेड विद पेप्टिक अल्सर। तो एच पाइलोरी बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है, तो ये क्या करता है, पेप्टिक अल्सर कॉज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जितनी भी गैस की दवाइयाँ होती हैं वो काम नहीं करती हैं। सबसे पहले जो रूट कॉज होता है उसको समझना होता है। तो रूट कॉज इसका होता है बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है। जब आप लोग एमॉक्सिसिलिन देते हो तो बैक्टीरिया जो है वो मर जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आपका पेप्टिक अल्सर सही हो जाता है। साथ ही साथ इसका हम यूज़ करते हैं स्किन इन्फेक्शन में। तो अगर स्किन में किसी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पर हम एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल का यूज़ करेंगे। उसके बाद से इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, देखिए इंटेस्टाइन में बहुत तरीके का इन्फेक्शन होता है। तो अगर इन्फेक्शन जो है वो एसोसिएटेड है बैक्टीरिया से, तो वहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे एमॉक्सिसिलिन का यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियर तरीके से क्लेरिफाई कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं आपको जो भी दवा बता रहा हूँ, ठीक है, तो उसको आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और डॉक्टर के एडवाइस पर ही लेना है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग एक चीज़ समझिएगा, अगर आप लोग जा कर के दवा ऐसे ही ले लेते हो, ठीक, तो डॉक्टर जो दवा देते हैं वो प्रॉपर डायग्नोस करके देते हैं। बहुत सारी एंटीबायोटिक टैबलेट आती है, बहुत सारी एंटीबायोटिक कैप्सूल आती हैं। तो अगर आप लोग को रूट कॉज नहीं पता है, मतलब क्या है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है आपको अगर नहीं पता है, और आप लोग इधर उधर की दवाएं लेकर के एंटीबायोटिक खाओगे, तो वो क्या करेगा, आपके बॉडी में रेजिस्टेंट पैदा कर देगा। रेजिस्टेंट मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंट मतलब ये होता है आप लोग बार बार उस दवा को खा रहे हो तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि वो दवा आपके ऊपर काम ही नहीं करेगी। तो एक्चुअल में जब वो डिजीज़ होगी और आप लोग वो दवा जब खाओगे तो वो आपकी दवा किसी भी तरह का कोई असर नहीं करेगी, और उसके बाद से आपका लीवर तो डैमेज होगा ही होगा। ठीक है,
तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, डॉक्टर जो आपको दवा बोल रहे हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं, जिस डोज में बोल रहे हैं, आपको उसी दवा को उसी डोज में लेना है। ऐसे ही जाकर के आपको कोई भी दवा नहीं लेनी है। अब हम थोड़ा बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको केवल और केवल एडल्ट डोज बताऊँगा। एडल्ट डोज मतलब जो कि बड़े लोगों को दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एडल्ट डोज से काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक एज ग्रुप होता है, ठीक है, तो 0 से 12 ईयर तक को हम बोलते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो 0 से 12 ईयर तक चाइल्ड में काउंट किया जाता है। फिर 12 से 18 ईयर, उसके बाद से 18 प्लस। तो यहाँ पर देखिए जो एमॉक्सिसिलिन दिया जाता है वो दिया जाता है 12 से 18 ईयर अगर बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको हम देंगे 250 mg, 250 mg, 250 mg हम देंगे दिन में 2 बार, 2 टाइम 1 डे, ठीक है, दिन में हम 2 बार देंगे। और अगर 18 साल और 18 साल से प्लस के हैं कोई लोग, 18 प्लस के, तो उनको हम 500 mg देंगे, 500 mg। देखिए अगर बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरिया का जो है, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हावी हो गया है बॉडी के ऊपर, तो उस कंडीशन में हम जो है 500 mg टैबलेट को बहुत बारी डॉक्टर करते हैं 3 बारी दे देते हैं। वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में होता है। अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गया है तो उस वक्त डॉक्टर आपको प्रीफर करते हैं कि 500 mg आपको दवा जो है 3 टाइम चला देते हैं। लेकिन ऐसा जनरली ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ही होता है। आप लोग को बस दवा जो प्रीफर की जाती है वो अगर 250 mg दवा है या तो 500 mg दवा है, तो दोनों जो डोज होता है वो दिन में 2 ही बार है, 2 ही बार आपको लेना होता है, उससे ज़्यादा नहीं लेना होता है। अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, आपको डॉक्टर एडवाइस देते हैं, तब भी आपको लेना होता है, अदरवाइज़ नहीं लेना होता है। तो ये सारे के सारे थे जो कि इसके यूजेस थे एमॉक्सिसिलिन के। मार्केट में आपको ये दवा जो है नोवामाक्स के नाम से मिल जाता है और ये बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के नाम से मिल जाता है। देखिए दवा को खाने के बाद साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो ये जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलते हैं और बहुत कुछ लोगों में देखने के ही नहीं मिलते हैं। एक एक साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, तो कुछ हेडेक की प्रॉब्लम आ सकती है, स्किन पर रैशेस पड़ सकते हैं। तो ये दवा खाने के बाद सिम्टम जो है देखने को मिल सकते हैं या तो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपको जा करके तुरंत डॉक्टर को ये चीज़ बतानी होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे थे इन्फॉर्मेशन एमॉक्सिसिलिन के बारे में। आप लोग भी अगर किसी दवा के बारे में जानकारी चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा एक एक टैबलेट और एक एक कैप्सूल के बारे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा।